हेलो जो आज अपने चैप्टर सेकंड हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर सेकंड जो है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। जो हमने पिछला टॉपिक किया था उसमें कुचालक पट्टिका मतलब अचालक पट्टिका थी। इसमें क्या आ गया? चालक पट्टिका। हमें पता है कि कुचालक क्या होता है, जिसमें आवेश बद्ध होता है, मुक्त रूप से नहीं होता। और धारा का प्रवाह हम जब कहते हैं पढ़ते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब बंधा हुआ होता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जबकि चालक में क्या होता है, आवेश होता है मुक्त, और मुक्त है तो भाई जैसे तुमको क्लास में कोई पिक्चर नहीं मिलता तो तुम फटाफट भागने के काम करते हो, वही स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो क्या होता है कि आवेश जैसे है, मान लो इस रूम में है जहां मैं कर रहा हूं, तो आवेश मुक्त है, तो आवेश मुक्त है और कहता है कि इस पृष्ठ से बाहर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, पृष्ठ पे आ जाएगा। कहां जाएगा? पृष्ठ पे आ जाएगा। उसी तरीके से क्या कहता, चालक जो होता है उसे जब आवेश दिया जाता है तो वो एक समान रूप से क्या होता है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जबकि कुचालक में क्या होता है, जहां पे दिया वहीं रह गया। जैसे मान लो मैं एक कॉपी लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे कुचालक की बात करूं और मैंने आवेश दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो जहां दिया वहीं रह गया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, चालक की, तो चालक को आवेश देंगे तो चालक पर जो आवेश होगा समान रूप से पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित। यहाँ पे आ गया जैसे, और यहाँ पे पृष्ठों पे आ जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, खाली। अब अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। और ये आगे भी आएगा, प्रूफ करेंगे, खोखले गोले वाले में भी करेंगे अगले जो अनुप्रयोग है। तो ये एक शीट है, ठीक है। मान लो एक परत है और इस पर हमने क्या कर दिया, अपरिमित परत है और उसको मान लिया, ठीक है। हमने इसका एक हिस्सा ले लिया, ये ए बी सी डी जो भी। अब मैं शो अलग तरीके से करूंगा। इसमें दिशाओं का ज्ञान जो है, जो हम वहां पे निकालते थे, याद होगा कुचालक पट्टिका में हमने आवेश दिया और हमने क्या किया था, यहाँ पे दो अल्पांश लिए थे और इस तरीके से दिशाओं का ज्ञान किया था, ठीक है, पिछले टॉपिक में। तो वो इसमें भी उसी तरीके से ही होता है, इसलिए यहाँ पे आपके बुक में भी ये टॉपिक जो है, इसमें दिशाओं का ज्ञान जो लिखा हुआ नहीं होगा, आपको सीधा कहा होगा, बिल्कुल अचालक पट्टिका के अनुरूप ही होगा। दूसरी बात, अगर हम चालक पट्टिका की बात करें और हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे कहेंगे कि मान लिया कि हमारे पास एक अपरिमित चालक पट्टिका है और उसके एक भाग पर विचार कर लिया, ठीक है। जैसे ये, अब मैंने इस पट्टिका को यहाँ ऐसे शो कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने आवेश दिया और वो स्टेप पे आ गया समान रूप से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इस डायग्राम, और अंदर क्या है, आवेश नहीं है, तो उस वाले खोखले डायग्राम को मैं कैसे शो करूंगा वो समझो। जैसे मान लो एक चालक पट्टिका थी और हमने क्या किया, इस चालक पट्टिका के ऊपर आवेश दे दिया और यहाँ पर ये क्या आ गया, इसके ऊपर आवेश आ गया, ठीक है। और मान लिया कि इस चालक पट्टिका जो है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। कितना है भाई, सिग्मा, ठीक है। ये हमने कहा पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब दूसरी बात, अंदर खाली है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, शून्य। अब देखा जाए एक चीज, देखो अगर आवेश यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको चाहे इधर वाले हिस्से के लिए करूं चाहे इधर वाले हिस्से के लिए करूं, बात एक ही, इसलिए मैं एक हिस्से के लिए करूंगा, दूसरे हिस्से के लिए ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। मतलब मेरे को इधर वाले हिस्से के लिए करना होगा तो इधर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की रचना करूंगा तो गॉसियन पृष्ठ कैसे बनेगा, ये आवेश आ गया तो क्षेत्र मान लो इससे r दूरी पर है जो भी है, तो हमने 2r दूरी का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लिया, 2r दूरी का, ठीक है। यहां पे हमने ये कहा कि ये बेलनाकार पृष्ठ है हमारे पास। अब हमने यहां तक क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर अपने ये बिंदु यहां होता तो सेम प्रोसेस इधर आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि अंदर तो खाली है, अंदर तो कोई आवेश नहीं है। तो अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान E का मान क्या है, शून्य है। अचालक में नहीं था, क्योंकि अचालक में यहां पे आवेश था। चालक में मुक्त है तो वो कहां आ जाएगा, पृष्ठों पे आ जाएगा। ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब टॉपिक आएगा कैसे आता है, क्योंकि मुक्त है। अब दूसरी बात, अब हमें क्या करना है, इस वाले की निकाल लो तो इसका लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, कुल आवेश अगर समेशन क्यू है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन पृष्ठ मान लो एस है तो क्या हो गया, क्यू अपॉन एस हो गया। क्या हो गया, क्यू अपॉन एस हो गया। तो आप इस तरीके को इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन क्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। इसको क्या बोलते हैं अपने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरी बात, मेरे को कई बच्चों ने पूछा सर पीडीएफ कहाँ है, तो इंग्लिश मीडियम की डाल दी है पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम की तो हो गई है, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। और हिंदी मीडियम की इस टॉपिक की इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो पिछला टॉपिक था उसमें कईयों ने मेरे से पूछा था कि सर पीडीएफ
तो वहां पे वो पीडीएफ ऐड नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐड हो चुकी है, वहां पे मैंने वो पीडीएफ डाल दी है। 3-4 पेज होते हैं और वही आपका होमवर्क है। अब उसी चीज को आप होमवर्क के रूप से किया करें। अब यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मेरे पास आ गया। अब हमें अगला काम करना है। ये हमारे पास एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। हम इस पृष्ठ के देखें तो हमारे पास 3 भाग है, 1, 2 और 3। तो हमने एक पृष्ठ ये ले लिया, जैसे ये आ गया, यहाँ पे अल्पांश ले लिया कौन सा, ds, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। ये पृष्ठ कौन सा हो गया, S1। एक अल्पांश ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और हमने कहा कि यहाँ पे ये तो हो गया ds और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की और ये हो गया E। कोण कितना बन रहा है देखा जाए तो 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक है, इसके कारण ये ds इधर की ओर और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, इधर की ओर। तो थीटा बराबर इधर तो बन रहा है 0 डिग्री, इधर बन रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री, जबकि इधर ई क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब अपने को इसका आगे क्या करना है, गाउस का नियम उपयोग करना है। देखो चूंकि हम जानते हैं ये सारी चीजें आपको हिंदी वाली और ये जो आपको ये है सारा तरीके से लिखना होता है, तभी नंबर अच्छे मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चूंकि हम जानते हैं या आपने, चलो ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या चीज, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, देखो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस समीशन क्यू क्या है, सिग्मा एस, तो अपने इसको लिख सकते हैं सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर अपने ने क्या दे दी, 1। अब हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है भाई, परिभाषा अल्पांश के लिए अगर तीनों प्रश्नों की एक साथ बात करूं तो फाई बराबर क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए S1 S2 S3, यहां क्या आ जाएगा ई डी एस cos थीटा। आपको याद होगा ये ds cos थीटा डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आता है, और cos थीटा वैसे भी आपको बताया था पिछले टॉपिक में, जब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो घटकों वाला, जब मैंने स्टार्टिंग में अभी डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था कि भी दिशा का ज्ञान घटकों वियोजन से आ जाता है और वो 36 घटकों के योग के बराबर होता है। अब हमने इसको तीनों को 3 भागों में बांट देना और साथ में अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या लिख दिया इस तरीके से, S1 S2 S3 हमारे पास आ गया ई डी एस cos थीटा। अगर हम देखें ये तो ये प्रश्न पूरा है S1 S2 S3, इन तीनों को अलग अलग बना देंगे क्योंकि इन तीनों से ही मिलकर एक बंद प्रश्न बना है। हम तीनों को अलग करेंगे तो देखो क्या हो गया, यहां कर रहा हूं मैं, तो ये देखो क्या हो गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इन तीनों को अलग कर देंगे। पहला प्रश्न आ गया S1, यहां लिखेंगे ई डी एस cos थीटा, ठीक है, और ई डी एस cos थीटा कौन से वाले प्रश्न के लिए, S2 के लिए, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ई डी एस cos थीटा, और ये कौन सा प्रश्न, S3। देखो पिछले वाले टॉपिक का जैसे डेरिवेशन है, बहुत आसान प्रोसेस है इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब मैं यहां से रफ करूंगा क्योंकि डायग्राम अभी थोड़ा काम आएगा यहाँ पे, तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे करते हैं, ठीक है, ले लिया। तो देखो आगे अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमारा अगला काम है दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके इसको सोल्व करना। तो देखो कैसे, प्रश्न S1 के लिए, S1 के लिए देखें तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा तो है, हमारे पास यहाँ पे S1 में क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान E का मान 0 है, तो इसका मतलब प्रथम स्टेप यहाँ पे E का मान 0 रखोगे, ये स्टेप क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरे वाले की बात करेंगे S2 के लिए, S2 ये वाला कौन सा लिया हमने, सॉरी S1, इसको आप इसको S2 कर दो और इसको S3 कर दो, ठीक है। S2 के लिए देखें तो E समांतर है किसके, ds के, तो सीधी सी बात है क्या आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 का मान 1 होता है। तीसरा प्रश्न देखो S3 के लिए, यहाँ पे E और ds क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, तो E लंबवत है किसके, ds के, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये मान जब यहां रखेंगे तो ये स्टेप किस तरीके से बनेगा, आप चाहो तो पहले मान रख दो थीटा के वैल्यू, नहीं तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, ठीक है। सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, E का मान 0 रखोगे, ये स्टेप हो गया 0, प्लस यहाँ पे जब आप cos थीटा का मान कितना रखोगे, 0 डिग्री रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो समाकलन में ई डी एस cos 0 डिग्री। S2 के लिए
फिर तीसरे वाले स्टेप में cos 90 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, शून्य। हमारे पास cos 0 डिग्री का मान 1 है, e को बाहर ले लेंगे तो क्या हो गया, देखो सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds हो गया, s2 पृष्ठ है। हमने मान लिया कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, s है, तो क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू s। s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा गया विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया, मैं इसको रख कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो E बराबर हमें प्राप्त हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी चालक पट्टिका, कौन सी पट्टिका, ये किसी चालक पट्टिका के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। एक चीज नोटिस की, जब हमने कुचालक पट्टिका की थी तब उसके लिए E का मान क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, मतलब ये चालक पट्टिका के लिए इससे कितना है, डबल है। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये दूरी पर निर्भर कर रहा है, सूत्र में देखे कहीं पे भी r नहीं आया, मतलब ये बिंदु कहीं पे भी हो उस पर निर्भर नहीं करेगा। ये किस पर निर्भर कर रहा है, सिग्मा पर कर रहा है। सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान जितना अधिक होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना अधिक, मतलब इस पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल में जितना अधिक आवेश वितरित होगा उसका मतलब उसके कारण किसी भी बिंदु पर, इधर की तरफ जो भी निकाल रहे हैं कोई भी बिंदु ले लिया, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही हमें अधिक प्राप्त होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मतलब समानुपाती, अर्थात हम इसका आलेख लें, मैं आलेख यहां बना देता हूं। E क्या है, समानुपाती है सिग्मा के, तो आलेख क्या प्राप्त हो रहा है, देखो इस तरीके से प्राप्त होगा E और सिग्मा के मध्य। अब यहां हम एक और बात कह सकते हैं कि हमें ये R पर निर्भर नहीं कर रहा, चूंकि E दूरी r पर निर्भर नहीं करता तो इसके मध्य आलेख लें तो r चाहे बढ़ती जाए, r का मान चाहे बढ़ता जाए, जो शुरुआत में e का मान है वही हमें प्राप्त होगा। अर्थात इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, जहां हमने थर्मोडायनामिक 11th में भी किया था, जो चार्ल्स बॉयल्स वगैरह लोग किए थे, तब भी ऐसी चीजें करते थे। समानुपाती आ जाए तो आपको ये साइन करना है, ठीक है। पीडीएफ इसकी आपको इसके डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या होता है, जब हम कई लोगों को नहीं पता होगा तो हम वीडियो जो करते हैं उसके नीचे वो इधर सिंबल बना होता है एरो का, इस तरीके से, जहाँ पे मेरा इस तरीके से इसको टिक करोगे तो ये नीचे वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिंक हो जाएगा, और लिंक को टच करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और पीडीएफ रीडर नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेना, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा और बारी बारी मांगना नहीं पड़ेगा। सर हमें पीडीएफ चाहिए तो सीधी सी बात है, लिंक से मिल जाएगा आपको पीडीएफ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और टॉपिक को साथ साथ में करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उतार लो इसको भाई।